हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ टीआरई 1 का क्वेश्चन। तो टीआरई 1 का आप लोगों का 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि आपका पहला और दूसरा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, जो कि पहला शिफ्ट मेल के लिए था और दूसरा शिफ्ट फीमेल के लिए था। आज मैं इस वीडियो में पहला शिफ्ट का जो है वह कराऊँगा, उसके बाद दूसरा शिफ्ट का मैं आपका अगले वीडियो में मिल जाएगा। और आपका जो है टीआरई 1 का जो अभी मैं पहला शिफ्ट का जो कराऊँगा, उसमें भी मेरा आपको 2 वीडियो मिलेगा, जिसमें कि आपका फुल सेट हो जाएगा। 2 वीडियो में पूरा सेट अवेलेबल कर दूँगा, क्योंकि जो होता है ज़्यादा लॉन्ग वीडियो फिर आप लोगों को दिक्कत करती है वीडियो देखने में भी, और बनाने में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है हमको लॉन्ग वीडियो बनाने में। तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो के लिए आपका 2 शिफ्ट में कर दूँगा, जो कि 2 वीडियो में आपका पूरा का सेट हो जाएगा, जिसमें कि आपका फर्स्ट वीडियो जो अभी मैं डालूँगा, उसमें आपका मैथ वाला नहीं रहेगा। मैथ वाला जो रहेगा वो सेकंड वीडियो में रहेगा, मैथ वाला। ठीक है। और जो इसमें आंसर की मतलब आंसर आपका जो रहेगा वो आपका ऑफिशियल आंसर रहेगा, जो कि बीपीएससी द्वारा दिया गया है। ठीक है। बीपीएससी द्वारा जो ऑफिशियल आंसर है वही आंसर इसमें रहेगा आप लोगों का। तो फ्रेंड, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू है ये मैथ का शुरू है। जहाँ से आपका जीएस का क्वेश्चन शुरू है वहाँ से अपन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 से जीएस का शुरू है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है। यहाँ से आपका इंग्लिश में है और ये आपका हिंदी में है, तो मैं प्रॉपर हिंदी से ही इस वीडियो में बताऊँगा। अगर इंग्लिश के लिए किसी को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करें, मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश से भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 17 नंबर से। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर है ए पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि आपका गैल्वेनोमीटर नहीं होगा, पोटेंशियोमीटर सही है और वोल्टमीटर सही है। और गैल्वेनोमीटर जो है वह आपका विद्युत धारा का उपस्थिति और दिशा मापने में यूज़ किया जाता है। ठीक है। उपस्थिति और दिशा मापने में विद्युत धारा का। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र है अदिश मात्रा, सदिश मात्रा, आयाम रहित मात्रा। तो इसका राइट आंसर होगा सदिश मात्रा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह परिमाण और दिशा परिमाण और दिशा दोनों रहता है चुंबकीय क्षेत्र में। तो जिसमें परिमाण और दिशा को दिखाया जाए वह सदिश मात्रा होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बनता है क्या कि आपका चुंबकीय क्षेत्र की इकाई, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई, इकाई क्या होती है, टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, टेस्ला। आए थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक बार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा खड़े होने की स्थिति में, क्योंकि अगर जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसका क्षेत्रफल कम होता है, और जब क्षेत्रफल कम होगा तो भार ज़्यादा लगेगा, और अगर क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा तो भार कम लगेगा। अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उसका भार कम लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एफ ए, यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, खड़े होने की स्थिति में। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश कौन सी है। ठीक है। रंगीन प्रकाश कौन सी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, बैंगनी। क्यों होगा बैंगनी, बैंगनी रंग का रंग धैर्य सबसे कम होता है। ठीक है। और परिकिरण सबसे अधिक होता है, तो इस वजह से प्रिज्म से गुजरने वाली सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश जो होगा वह होगा बैंगनी। ठीक है। जो कि वी आई विजियोर होता है आपका 7 रंग का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी। मिट्टी की तेल की सतह क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, गिरेगी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। 7 से अधिक किसका है, रक्त प्लाज्मा का। रक्त प्लाज्मा कितना है, 7 से अधिक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। ये क्षारीय हो जाएगा, जहाँ 7 से अधिक की बात आई वह क्षारीय हो जाएगा, जहाँ 7 से कम की बात आई वह
अम्लीय हो जाएगा। क्या होगा? अम्लीय। 7 से कम की बात आएगी तो अम्लीय हो जाएगा। और गैस्ट्रिक जूस जो है वह अम्लीय है और सिरका जो है वह भी अम्लीय है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, रक्त प्लाज्मा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 2 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट आंसर इज सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसका क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, इंग्लिश में इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, PWD लिख देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। ठीक है, व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया होती है अनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक। ठीक है, जेनेटिक होती है यानी कि हेरिडिटी जो होता है। अनुवांशिक, एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, अनुवांशिकता का पिता कौन कहलाता है? अनुवांशिकी का। ठीक है, अनुवांशिकी का पिता कौन कहलाता है? अनुवांशिकी का पिता, अनुवांशिकी का पिता कौन कहलाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अनुवांशिकी का पिता कौन कहलाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, थोड़ा सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, एमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। नहीं, एम मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। दिस इज राइट आंसर। ठीक है, एम मीटर को समांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ये भी नहीं होगा, यानी कि एम मीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि V प्रोपोर्शनल I, तो V बराबर IR। ठीक है, ये बी इज राइट आंसर। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ठीक है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? चलते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस और आयन क्लोराइड का उत्पादन होता है। बिल्कुल सही है। क्लोरीन गैस और आयन हाइड्रोक्लोराइड बनता है। नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसका देख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस और आयन क्लोराइड का उत्पादन होता है, तो इसका ये देख मिश्रण करके देख लेते हैं। ठीक है, Fe+2HCl, तो इसका क्या हो जाएगा? FeCl2+H2, ये हो जाएगा आयरन क्लोराइड। ठीक है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो कि निकल जाएगा। ठीक है, यह आपका हो जाएगा पूरा पूरा समीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? इसमें हो जाएगा वनोरोपण। बी इज राइट आंसर। सबसे अच्छी विधि है वनोरोपण, जो कि जड़ की सहायता से मट्टी को रोक लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाने के डब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि? ऑप्शन है, जिंक टीन की तुलना में महंगा है, टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक है, ऑप्शन नंबर सी है, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? डिम्ब का निर्माण सही है, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव सही है, एस्ट्रोजन का स्राव सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इमली में कौन सा अम्ल है? ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह टैट्रिक अम्ल हो जाएगा। और मेथोनाइक अम्ल जो होता है वह चींटी के डंक में होता है। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल जो होता है वह दूध में मिलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टैट्रिक अम्ल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? प्राणियों के पाचन नल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। दिस इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो राइट ऑप्शन है आपका पद्मश्री बिमल पटेल, बी इज राइट आंसर। ठीक है, और नए संसद भवन का आधारशिल जो रखा गया था वह रखा गया था 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। ठीक है, और इसका उद्घाटन जो हुआ था, उद्घाटन इसका 28 मई 2023 में किया गया था। ठीक है, और इसमें तीन द्वार दिया गया है, जो कि आपका पहला द्वार है ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा जो है कर्म द्वार, जो कि लोकसभा की सीट जो है 888 है ये नए संसद भवन में। ठीक है, और राज्यसभा की सीट जो है वह आपका 384 है नए संसद भवन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का सर्वाधिक प्रतिशत क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन है 10 से 15% था। ठीक है, ए इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश ने जो है ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ठीक है, इसका राइट आंसर है बी इज राइट आंसर, मोरक्को देश के थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया। ठीक है, कहाँ बनाया गया था? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, राइट आंसर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में कौन से जिले में? मोरबी जिले में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इरविन था। कौन था? इरविन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमेरिका। ठीक है, यानी कि ये तीनों हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। ठीक है, ICC ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी में। ठीक है, ये आपका देश का नाम है, पपुआ न्यू गिनी में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इज ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो राइट आंसर है यूएसए, ऑप्शन नंबर बी यूएसए को। और नाटो, NATO, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ठीक है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। 45 का ए सही आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CIO कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा लिंडा याकारिनो, लिंडा याकारिनो। ठीक है, राइट आंसर इज बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ई नंबर हो जाएगा। और महिला साक्षरता दर 51.5% थी। ठीक है, महिला साक्षरता दर। और पुरुष साक्षरता दर था आपका 71.2%। और कुल जो था वो बिहार का साक्षरता दर कितना था? 61.80। ठीक है, ये कुल साक्षरता दर था बिहार का। ठीक है, और ये जो 51.5 है महिला साक्षरता दर था, और 71.2 पुरुष साक्षरता दर था। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती है किस चीज़ के लिए जानी जाती है? पेपर मेसी कलाकार के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र के हुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? हुंडा और संथाल जो है वे किस पेड़ की पूजा करते हैं छोटा नागपुर में? ठीक है, कदम का पूजा करते हैं, और एक और है महुआ। ठीक है, महुआ, ये दो पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? ठीक है, जायद के मौसम में खेती की जाती है, तो खरबूजा की, खीरा की, तरबूज की, तीनों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, ये नहीं होगा। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं, ये सही है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, ये भी सही है। यानी कि दो ऑप्शन सही है, इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 51 का। तो बी सी, ये बी सी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? ठीक है, ये विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील है, नहीं। ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, ये सही है। ये दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, नहीं। यानी कि ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? पृथ्वी को किस ग्रह का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ठीक है, अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, वो कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वेनेजुएला इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है?
तो क्षोभ मंडल, शुरू में क्षोभ मंडल, सब में क्षोभ मंडल है, ठीक है। समताप मंडल, समताप मंडल, ये तो मध्य मंडल आ गया, ये नहीं होगा, मध्य मंडल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए इज राइट आंसर। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर वायुमंडल, ठीक है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है, इसमें सही युग्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लद्दाख मलेशिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगी? तो एक बात यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ग्रीनविच जो है 0 डिग्री पे है, ठीक है। और अगर ग्रीनविच से पूरब की तरफ चलते हैं, ठीक है, पूर्व की तरफ चलते हैं, अगर यहाँ पर पूर्व की तरफ चलते हैं 1 डिग्री तो 4 मिनट बढ़ती है, ठीक है। कितना मिनट बढ़ती है? 4 मिनट बढ़ती है। और अगर हम ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो 1 डिग्री अगर चलेंगे तो -4 मिनट होगी, मतलब यहाँ पे 4 मिनट घटेगी अगर पश्चिम की ओर आएंगे 1 डिग्री। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? ग्रीनविच से 30 डिग्री पूरब, अगर 30 डिग्री पूरब तो यहाँ पे 1 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ती है, तो ठीक है। तो 12 बजे है तो ग्रीनविच में कितना, मतलब 30 डिग्री अगर पूरब की तरह चलेंगे तो क्या समय होगी? तो 1 डिग्री पे 4 मिनट, तो 30 डिग्री पे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, यानी कि 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट बराबर 2 घंटा हो जाएगा, ठीक है, 2 आवर। तो 12 बजे हैं तो 2 घंटा का क्या हो जाएगा? तो 12 के बाद 2 हो जाएगा, 2 बजे, दोपहर के 2 बजे हैं, तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, महासागरीय फलपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। राइट आंसर क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, ठीक है। मिल्चिंग किस चीज का व्याख्या करती है? फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थितियों का सही युग्म है? सुरमा घाटी कहाँ है? सुरमा घाटी असम में, ये सही आंसर है। लुनेज क्षेत्र गुजरात, ये भी सही आंसर है। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। तो केजी बेसिन ये आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। केजी बेसिन कहाँ पर आ जाएगा? आंध्र प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी में गलत है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। डी वाला है, यानी कि डी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।